हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। कंप्यूटिंग वर्ड तो सबको पता ही होगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक स्टोरेज की तरह हम ले सकते हैं इसको, कि जिसमें कि आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में क्लाउड इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है उसकी, वो कितने नंबर ऑफ़ डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमने नंबर ऑफ़ सर्वर्स को लिया। ठीक है, उन सर्वर्स को हमने कंबाइन किया और एक डेटा सेंटर बना दिया। डेटा सेंटर के अंदर क्या है? नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं। तो जिस जिस कंपनी को, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जो सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, या तो वो उससे क्या करेगा, डेटा सेंटर से, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उससे रेंट मिलेगा। अदरवाइज़ वो उससे परचेज़ कर लेगा उन पर्टिकुलर सर्वर्स को जो कि उसको नीड है जिस चीज़ की। ठीक है, सो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ़ सर्वर्स को आप लेते हो और एक डेटा सेंटर बना देते हैं। डेटा सेंटर के अंदर आपके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो बेसिकली एक जगह में नहीं, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं। ठीक है, एक कंपनी का अगर कोई डेटा सेंटर बना हुआ है तो वो अमेरिका में भी हो सकता है, सिंगापुर में भी हो सकता है, न्यूजीलैंड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा सेंटर होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं। और इस डेटा को हम कैसे एक्सेस करें? वहाँ जाकर तो आप फिजिकली नहीं करते हो उनको एक्सेस, आप ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या, एक पूल बन गया, जिस पूल को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड बोल रहे हैं। समझ में आ गया? सो एक कंप्लीट पूल तैयार हुआ, एक रेडी हुआ, जो कि आप बिग पूल जिसे आप नाम दे रहे हो, जो कि क्लाउड के फॉर्मेट में है, जो कि क्लाउड की तरह है, कि आप उसमें बहुत सारे सर्वर्स आपने स्टोर कर रखा है। ठीक है, जिस जिस कंपनी को जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो सर्वर उससे रेंट में ले लेगा, अदरवाइज उसे परचेज कर लेगा। तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड की फॉर्म में है। ठीक है, सो ये हो गया, जिसमें कि आपकी बहुत सारी नंबर ऑफ़ फेमस कंपनीज़ होती है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रही है। जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ये सारी कंपनीज़ हैं। जो कि अमेज़ॉन जो हमारी बहुत पुरानी कंपनी है, ये अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रही है, बहुत पहले से यूज़ करती भी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। So cloud computing is a method of delivering technology to the consumer by using the internet servers, by processing and data storage while client system uses the data. ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कोई भी XYZ कंपनी है हमारे पास, उसको कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से, वो कोई भी हो। ठीक है, उससे कांटेक्ट करेगा, उससे वो रेंट पे लेगा या फिर उसको परचेस करेगा सर्वर्स को। और जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको यूज़ नहीं करेगा उस सर्वर को। ठीक है, ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा स्टोरेज, बट नॉट इन अ फिजिकल वे। आप डेटा को तो स्टोर कर रहे हो लेकिन वो फिजिकल वे में नहीं है। ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। और हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्राइवेट, सेकंड इज़ पब्लिक, एंड थर्ड होता है आपका हाइब्रिड। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली, अगर एक सिंपल कंपनी का एग्जांपल दूं तो बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि वो खुद का ही डेटा सेंटर को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बिना किसी से रेंट लिए, बिना किसी से परचेज़ किए, एक पर्टिकुलर कंपनी है जैसे कि XYZ नाम से, उसने खुद ही का अपना डेटा सेंटर बना दिया। ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर उसने स्टोर कर दिए, और जब जो उसे नीड होती है तब वो उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, बिना किसी और से हेल्प लिए वो अपना खुद का डेटा सेंटर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स खुद का। ठीक है, वो खुद अपना आप में ऑथराइज्ड है, उसके पास खुद अपना ईमेल आईडी है, खुद अपना पासवर्ड है, वो किसी से भी शेयर नहीं कर रहा है पब्लिकली। ठीक है, तो दैट इज़ प्राइवेट क्लाउड। सेकंड हो गया आपका पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मीन्स होता है जिसमें कि आप पब्लिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कि आप परचेस कर रहे हैं सर्वर्स को फ्रॉम आउटसाइड से, जैसे मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, सर्वर्स को आप परचेस कर रहे हो, वो रेंट में ले रहे हो या उसको परचेस कर रहे हो, बट पब्लिकली ले रहे हो। ठीक है, आपका खुद का कोई डेटा सेंटर नहीं है, कहीं और से आप मांग रहे हो, किसी और डेटा सेंटर से कोई पर्टिकुलर सर्वर्स को आप उठा रहे हो वहाँ से। ठीक है, सो दैट इज़ पब्लिक। थर्ड आता है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, किसका, प्राइवेट प्लस पब्लिक का। ठीक है, जिसमें कि अगर कोई कंपनी है, ऐसा भी हो सकता है वो खुद के भी सर्वर रखता हो और साथ साथ में किसी और से भी लेता हो सकता है। सम सर्वर्स
वो खुद के अपने डेटा सेंटर बना रखे हैं उसने, कुछ जगहों में खुद के ही हैं, और कुछ डेटा सेंटर से वो बाहर जाके कम्युनिकेट करते हैं, बाहर से मांगता है। सो वो भी आपका केस में आ जाएगा, हाइब्रिड में आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका हाइब्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल। हमारे पास 3 टाइप के सर्विस मॉडल होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेकंड इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सबसे पहला आता है आपका, लास्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से। सो इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर किसी दूसरे डेटा सेंटर से जाके कम्युनिकेट करते हैं, किससे कम्युनिकेट करेंगे आप? डेटा का सेंटर में जाने के लिए उसमें आप पहले क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उनसे आप परचेस करोगे, रेंट में लोगे सर्वर को। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सर्वर के मिलने के बाद तुरंत बाद आप उसमें वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें आप अपने एप्लीकेशन डालिए, उसमें अपना डेटाबेस डाल दिया, तो उसमें आपने काम स्टार्ट कर दिया करना। ठीक है, ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब जैसे ही आपको सर्वर मिलता है उसमें आप फटाफट इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हो, उसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर देते हो, अपना डेटाबेस क्रिएट करने लग जाते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में इसमें जो सर्वर है वो आप जब लेते हो, रेंट में लेते हो या फिर उसको परचेस करते हो, तो ऑलरेडी उसमें डेटाबेस, एप्लीकेशन, ये सारी की सारी पहले से ही इंस्टॉल हुई रहती है। ठीक है, आप अपनी तरफ से इसमें नहीं करते हो। सो दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और लास्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ईजी भी है इसको समझना, कि इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब कि आप सर्विसेज का यूज़ कर हर कोई करता है। ठीक है, जैसे कि आपका यूट्यूब है, आपका गूगल आप यूज़ करते हो। ठीक है, आप जीमेल अपना यूज़ करते हो। तो जब भी आप अपना यूट्यूब खोलते हो या फिर आप अपना गूगल ड्राइव खोलते हो, तो आप उन सर्विसेज को तो ले रहे हो, बट उसके बैकएंड में क्या चल रहा है, मीन्स अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हैंडल कौन करेगा? गूगल करेगा। अगर गूगल आपने खोला है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज उसको हैंडल करेंगी उन एरर्स को। ठीक है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? सिर्फ सर्विसेज को लेना। ठीक है, उनको यूज़ करना, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना। ठीक है, सो इसके अंदर ये आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मीन्स आप सिर्फ सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बैकएंड में क्या चल रहा है, उसके बैकएंड में क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है, वो आप उससे फैमिलियर नहीं होते हो। ठीक है, सो दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हमने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, एंड टाइप ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी वो हमें देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for listening.